मैं एसपी भारद्वाज क्लासेस प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अब आगे हम लोग जो पढ़ रहे थे पैराबोला में टेंजेंट के बारे में, अब उसी टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लेंगे इंटरसेक्शन, लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ पर हम लोग जो लेंगे वो क्या लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना है, और किसका इंटरसेक्शन लेना है, एक पैराबोला ले लेंगे। एक पैराबोला पर दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उन दोनों टेंजेंट के ड्रॉ करने का जो आपका जो है उनका जो दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन होगा वो फाइंड आउट करना। इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स चलिए टू टेंजेंट्स ले लेते हैं। एट, चलिए अलग हमने पॉइंट भी दिखा दिए, एट ए एंड बी, एट पॉइंट्स ए एंड बी, ये भी हमने ले लिए। आइए, ये आपके पास पैराबोला है, ज्योमेट्रिकली देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ किया और एक टेंजेंट आपने ये ड्रॉ किया, और यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमको फाइंड आउट करना है। ये टेंजेंट आपको दिया गया है, ये टेंजेंट दिया गया है, और ये है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमें फाइंड आउट करना है, वही कह रहा ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए यही हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या होता है यहाँ पर, ये दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। यानी दोनों टेंजेंट्स हमको पता हैं तो दोनों टेंजेंट्स को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और दोनों टेंजेंट्स को सॉल्व करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट पता चल जाएगा। जब दोनों टेंजेंट्स को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें पता चल जाएगा। चलिए इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए ले लेते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर टेंजेंट्स ले लिए हमने, टेंजेंट्स ले लिए, बल्कि अलग अलग पॉइंट इसको मान लीजिए। इस पॉइंट को ए मान लिया, इस पॉइंट को बी मान लिया। यदि इसके कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहें तो x1 y1 से डिनोट कर दिए, इसके कोऑर्डिनेट आपने x2 y2 से डिनोट कर दिए। चलिए टेंजेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर। तो ये पहला टेंजेंट जो आपके पास हो जाएगा ये ए पर, तो ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा y1 जो आपने पढ़ा है पीछे वही लिख रहे हैं यहाँ पर, और इक्वल टू आपका जो हो जाएगा 2a और x प्लस x1, ये आपने निकाला था। और यदि इसे दूसरे फॉर्म में भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं t के फॉर्म में, t1y इक्वल टू x प्लस a t1 स्क्वायर निकाला था आपने, और ये आपने ले लिया फर्स्ट। चाहे तो आपने उधर x1 y1 के टर्म में लिख लिया, चाहे आपने किसके टर्म में लिख लिया, ये जो है t1 के टर्म में लिख लिया। इसी तरह से दूसरे को भी लिखना है आपको। दूसरे को लिखेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा y2 इक्वल टू 2a और x प्लस x2, ये हो जाएगा। और यदि अब इसे t2 के टर्म में लिखेंगे, t2 टर्म्स में लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये वही हो जाएगा t2y इक्वल टू x प्लस a t2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास दूसरा टेंजेंट। अब इन दोनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने का मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू क्या होगी इन दोनों में, जो इन दोनों को सॉल्व करने पर वैल्यू आ जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका क्या होगा, फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या होगा, फॉर इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन के लिए आपके पास क्या होगा, ये एक दूसरे में मिलाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्विंग करते हैं, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड फॉर x एंड y, फॉर x एंड y, x और y के लिए हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आराम से आप क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके निकाल लीजिए, चाहे वैसे करके निकाल लीजिए। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आराम से, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो y यहाँ से कॉमन आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास y1 माइनस y2 हो जाएगा, है ना। इधर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x वाला 2x कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 2a
और ये हो जाएगा x1 माइनस x2, ये हो जाएगा। यदि यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहें तो y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2a और ये होगा x1 माइनस x2 और अपॉन हो जाएगा y1 माइनस y2, ये हो गया। ये y की वैल्यू हो गई। और वैसे भी यदि आप और भी लेना चाहें तो और भी कुछ आप ले सकते हैं। आप कुछ और भी लेना चाहें तो आप और भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर x1 और x2 केवल y1 के टर्म में लेना चाहें, y1 y2 के टर्म में लेना चाहें तो फिर यहाँ पर आपको x1 और x2 की वैल्यू भी लगानी पड़ेगी। तो उस वैल्यू को भी लगा दीजिए। एक तो आपके पास ये टर्म हो गया और यदि उस वैल्यू को भी लगा देते हैं तो y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 2a x1 की वैल्यू आप लगाएंगे तो ये होगा y1 स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 4a माइनस x2 की वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा y2 स्क्वायर अपॉन हो गया 4a, ये हो गया। और अपॉन हो जाएगा ये y1 माइनस हो जाएगा y2। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 4a आपका नीचे जाएगा, 4a तो नीचे तो 2 बचेगा तो कुल मिलाकर के y1 माइनस y2 से y1 माइनस y2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो y इक्वल टू हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसके लिए ले लें तो चूँकि ये भी हमने सब्ट्रैक्ट करेंगे और t के फॉर्म में लेना चाहें तो एंड यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो y होगा ये t1 माइनस t2, ये कॉमन आ गया, x से x कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर से जो कैंसिल हो जाएगा उसे कैंसिल कर दीजिए। तो इस तरह से y इक्वल टू जो बचेगा यहाँ पर आपका क्या बचेगा, ये चूँकि यहाँ से t1 t2 अपॉन इधर जाएगा अपॉन में तो ये हो जाएगा आपके पास a और ये हो जाएगा t1 प्लस t2। एक ये वैल्यू आ जाएगी t1 के टर्म्स में। ये आपकी वैल्यू x1 y1 के टर्म में थी, वो आपके y पॉइंट के टर्म में, ये t1 के टर्म में। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, है ना, इनमें से फर्स्ट सेकंड में पुट कर दीजिए। पुट कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि किस किस फॉर्म में क्या चीज़ मिल रही है। चलिए पुट कर दीजिए, किसी में भी पुट कर दीजिए, आप किसी में भी पुट कर दीजिए तो आपको जो मिल जाएंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे। आइए पुटिंग दीज वैल्यूज, ये y पता चल गया, ये y हो गया, ये y हो गया, दोनों में से पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। और x की वैल्यू यदि हम कहें तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ से। चलिए पहले यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, या तो फर्स्ट में रख दीजिए या सेकंड में रख दीजिए, दोनों में से किसी में रख दीजिए। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू क्या मिलती है ये चेक देख लीजिएगा। जो x की वैल्यू मिलती है x इक्वल टू ये मिलता है आपको y1 y2 अपॉन 4a। x की वैल्यू जो मिलती है वो क्या मिलती है, y1 y2 अपॉन 4a मिलती है। इसी तरह से t के फॉर्म में लेना चाहेंगे, t के फॉर्म में लेना चाहेंगे तो ये a t1 t2 मिलती है, a t1 t2 मिलती है। यदि उसके फॉर्म में लेना चाहेंगे तो x की वैल्यू मिलती है a t1 t2 ये मिलती है। अब देखिएगा तब पॉइंट आपको यहाँ पर लिखने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y होते हैं, x, y होते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात यहाँ पर करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये x की वैल्यू और y की वैल्यू लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए ये हमने लिख दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहे थे। तो ये पहला एलिमेंट आपके पास क्या है, ये आपका a t1 t2 ले लिया, कॉमा दूसरा आपका क्या आ रहा था, y की वैल्यू a t1 प्लस a t2, ये हो जाएगा a t1 प्लस हो जाएगा a t2। एक तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। दूसरा, और यदि यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेना चाहेंगे तो ये आपका x का जो हो रहा है ये ले लिया आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये एक x आपका कितना हो रहा है, y1 y2 अपॉन 4a हो रहा है, y1 y2 अपॉन 4a हो रहा है। और यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, दूसरा यहाँ से और y1 की वैल्यू निकाली थी आपने, y की वैल्यू ये रहा, ये आप यहाँ पर लगा सकते हैं।
दूसरा, यदि इसे y1 y2 के ही टर्म में लगाना चाहें तो y1 y2 के टर्म में, ये भी y1 y2 के टर्म में आपका जो है ये हो गया था, तो यहाँ से आपका ये हो रहा है y1 y2 अपॉन 4a, ये हो रहा है कॉमा, दूसरा आपका निकला था ये y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आता है। चलिए आइए आगे और हम लोग यहाँ से बात करते हैं, आगे हम लोग और यहाँ से बात करते हैं, और ये अब हम लोग जो बात करेंगे वो कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। अब हम लोग जो बात करेंगे वो कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। देखिए, दो हमारे पास पैराबोला हैं और उस पर हम एक कॉमन टेंजेंट लेना चाहते हैं, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। और ये जो डिफ़ाइन किया जाता है, ये कि ये पर्टिकुलर केस है, पर्टिकुलर केस इसी में हम डिफ़ाइन कर रहे हैं इसको, ठीक है। बाकी के केसेस में तो बहुत कैलकुलेशंस भी हैं, वो भी हैं। चलिए, कॉमन टेंजेंट की यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ स्पर्शी। कॉमन टेंजेंट का मतलब हो जाएगा उभयनिष्ठ स्पर्शी, यानी स्पर्श, आपकी जो स्पर्श रेखा होगी वो क्या होगी। तो चलिए, यहाँ पर एक पैराबोला आपने ले लिया, क्योंकि यहाँ दो पैराबोला होंगे, तो एक जो पैराबोला आपने ले लिया वो ले लिया आपने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला ले लिया। सेकंड पैराबोला आपने ले लिया, वो ले लिया आपने y माइनस एच का होल स्क्वायर, और इक्वल टू जो आपने ले लिया ये आप कह सकते हैं कि 4a-x, इस फॉर्म में आपने ले लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये लेटस रेक्टम अलग अलग है, बाकी का यहाँ पर जो ये यहाँ पर x माइनस 0 कह सकते हैं, यहाँ भी x माइनस 0 है, यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। तो इसमें देखिएगा जो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो स्लोप की बात करते हैं, है ना, तो जो हमारे पास कॉमन टेंजेंट है, जो कॉमन टेंजेंट होती है, इस कॉमन टेंजेंट की पहले मैं स्लोप के बारे में बात कर रहा हूँ। जो स्लोप होती है वो ध्यान रखिएगा, हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है वो y इक्वल टू, आपने पढ़ा है, होता है mx प्लस a अपॉन m, इस टर्म में आता है, mx प्लस a अपॉन m, इस टर्म में ये आता है। अब इस टर्म के बाद में यहाँ पर देखिए जो m की वैल्यू निकल के आती है वो होती है m की वैल्यू जो निकल के आती है यहाँ पर ये होती है a माइनस a डैश अपॉन h, a माइनस a डैश अपॉन h, ये वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, तब y की वैल्यू यदि आपको लगानी होगी, यानी ये y की वैल्यू निकालनी है, यानी m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देना है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस a डैश h, और ये हो गया आपके पास x प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास ah अपॉन हो जाएगा a माइनस a डैश, यही कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होती है, यही कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन होती है। ये ध्यान रखिएगा, एक बार एग्जाम में इस पर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो नॉर्मल पर बात करेंगे। टेंजेंट पर इस तरह से हुआ, अब हम लोग बात करेंगे वो नॉर्मल पर बात करेंगे। चलिए, नॉर्मल टू द पैराबोला पर हम लोग बात करते हैं। अब क्या होगा नॉर्मल में, जैसे टेंजेंट पढ़ा, अब नॉर्मल पर बात करते हैं। नॉर्मल टू द पैराबोला, नॉर्मल टू द पैराबोला पर हम लोग बात करते हैं। यानी कोई हमारे पास पैराबोला है, हमने ले लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, पैराबोला है कोई। अब यहाँ पर ये टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। टेंजेंट जहाँ पर जिस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, टेंजेंट है, तो यहाँ से मिलाता हुआ ये 90 डिग्री का ये होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये जो हमारा होगा नॉर्मल होगा। ऐसे और भी आप लेना चाहें तो और आगे ऐसे भी ले सकते हैं, ये नॉर्मल को शो करेगा, ये नॉर्मल होगा। इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन हमको निकालनी है। अब नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पैराबोला दिया, टेंजेंट की इक्वेशन जानते हैं, ये नॉर्मल, ये टेंजेंशियल जो पॉइंट है यहाँ से होकर के नॉर्मल पास कर रहा है, और जो ये टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर है तो m1, यदि इसकी स्लोप आपने m1 ले ली और इसकी स्लोप आपने क्या ले ली, इसकी स्लोप आपने m2 ले ली, तो एक तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है।
अब उसके साथ में ही m2 हमें पता चल जाएगा, नॉर्मल की स्लोप पता चलेगी। और ये पॉइंट आप कहाँ से निकालेंगे, इससे, इस पॉइंट से निकालेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो ये नॉर्मल होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से थ्रो करेगा और m2 आपको पता ही चल गया, तो आराम से अब इसकी इक्वेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर हमने क्या किया, पहले पैराबोला ले लिया, पैराबोला ले लीजिए यहाँ पर, क्योंकि पूरी चीज़ें पैराबोला पर ही चलनी है। पैराबोला ले लिया आपने, ये हो गया आपके पास y² = 4ax, ये पैराबोला हो गया। अब यहाँ पर हम टेंजेंट ले लेते हैं, और टेंजेंट लेते हैं वो किसी पॉइंट पर ले लेते हैं। चलिए टेंजेंट, यहाँ पर हम टेंजेंट ले रहे हैं, टेंजेंट, और एट पॉइंट हमने मान लिया कि ये हमारे पास x1, y1 पर है, टेंजेंट x1, y1 पर है। तो ये टेंजेंट आपका क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा y1, तो ये हो जाएगा y1y = 2a और x + x1, ये निकल के आएगा जो चेंज करना बताया था। अब यहाँ से और यदि से हम कन्वर्ट करना चाहें तो ये y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a/y1, और ये हो गया x, और प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2ax1/y1। अब देखिए स्लोप आपको पता चल गई, m1 की वैल्यू पता चल गई, ये आपको स्लोप पता चल गई जिसे आपने m1 से डिनोट किया है, ये है 2a/y1, ये ले लिया। अब फॉर नॉर्मल के लिए दोनों यदि परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ से स्लोप को हम पता कर सकते हैं। तो हम जानते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल, या यहाँ पर चलिए ले लीजिएगा फॉर परपेंडिकुलरिटी के लिए आपका क्या हो जाएगा, m1 m2 = होगा -1। तो ये आपका दिस इम्प्लाइज, यहाँ से जो m2 की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, माइनस, ये हो जाएगा y1 हो जाएगा 2a। अब इक्वेशन ऑफ, आराम से आप जो है नॉर्मल फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक तो अब आपको ये क्लियर ही है कि ये पॉइंट जो लिया है ये आपने किससे डिनोट किया, x1 y1 से डिनोट किया है ये पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर हमने x1 y1 लिख दिया, तो x1 y1 से जा रहा है, स्लोप आपकी -y1/2a है। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y-y1 = और ये m2 की वैल्यू हो जाएगी -y1 हो गया 2a, और ये हो जाएगा x - x1, ये हो गई। ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी नॉर्मल की, ये इक्वेशन हो जाएगी नॉर्मल की। और चाहें तो इधर उधर ट्रांसफ़र करके इसे और सॉल्व कर लीजिए, इधर उधर ट्रांसफ़र करके और सॉल्व कर लीजिए। अब इसे स्लोप के टर्म्स में देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ स्लोप के टर्म में देखा जाए तो यहाँ से देखिएगा, या आप लिख सकते हैं कि जो m की वैल्यू होगी ये -y1/2a होगी, m की वैल्यू इसके लिए। तो यहाँ से y1 की वैल्यू हो जाएगी, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से y1 की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी -2am। तो एक तरह से देखेंगे तो ये पॉइंट भी आपका ये -2am लिख सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पर -2am भी लिखा जा सकता है। इसके टर्म में लिखना चाहें, m1 के टर्म में लिखना चाहें तो ये, स्लोप के टर्म में लिखना चाहें तो ये y1 आपको ये पता चल गया यहाँ से। अब y1 जब आपको ये पता चल गया तो यहाँ से x1 की वैल्यू भी आपको पता चल जाएगी। x1 आपका क्या होता है, तो दिस इम्प्लाइज, या यहाँ पर लगा लीजिएगा। सो यहाँ से इसीलिए आप जो निकालेंगे x1 की वैल्यू क्या होती है, x1 = आपका होता है y1² होता है 4a, y1² क्या होता है, 4a होता है। ये ले लिया आपने। तो चलिए यहाँ से लगा दीजिएगा, ये x1 कितना हो जाएगा, यहाँ से इस तरह से x1 = निकालेंगे तो y1², तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास 4a² m² और अपॉन हो जाएगा 4a से कैंसिल होगा तो ये आपका क्या बचेगा, am² बचेगा।
तो इस तरह से यहाँ से जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट को हम लेना चाहें तो ये लिख सकते हैं। पॉइंट को यदि हम लिखना चाहें तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, जो पॉइंट हम ले रहे हैं x1 y1 जो पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट तो आपका क्या हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं am² और कॉमा आपके पास है ये -2am। इस तरह से इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। और लेकिन आप यहाँ पर ले क्या रहे थे, हमें इक्वेशन लेनी थी। इक्वेशन किसकी लेनी थी, ये इसकी लेनी थी। तो x1 की जगह पर ये लगाइए, y1 की जगह पर ये वैल्यू लगा दीजिए। तो ये यहाँ पर कौन सी इक्वेशन है, ये 2 इक्वेशन हमने लिखी। पुट दीज वैल्यूज इन सेकंड में पुट कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y-2am इक्वल टू माइनस, और y1 फिर आपका हो रहा है, ये हो गया आपके पास 2am और अपॉन आपके पास क्या हो गया 2a हो गया, और ये हो गया आपके पास x -am², ये हो गया 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। अब m का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा y -2am और इक्वल टू ये आपके पास हो गया -mx हो जाएगा, और ये हो जाएगा -am³। अब इसे आप इधर ट्रांसफ़र करके ले आइए, ट्रांसफ़र करके लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y और प्लस हो जाएगा mx माइनस होगा 2am और प्लस am³ और इक्वल टू हो जाएगा 0। ये इस तरह से आपका निकल के आ गया, ये इस तरह से आपका निकल के आ गया। अब और भी आप लेना चाहें तो और भी निकाल लीजिए, देख लीजिएगा कहीं गलती ना हो रही हो। बस y1 की वैल्यू चूँकि नेगेटिव यहाँ था, नेगेटिव यहाँ पर भी हमने ले लिया, ये आ रहा है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आना चाहिए, ये पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होगा भैया, ये पॉजिटिव होगा, ये ध्यान दीजिएगा, गलती हो गई बाय मिस्टेक। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ पर जो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट किस पर होगा, एट। यदि लिखना चाहें तो पॉइंट लिख दीजिएगा एट। कौन सा पॉइंट हो रहा है आपका, ये हो रहा है am² -2am, इस पॉइंट पर होगा। चलिए इस तरह से हमने नॉर्मल ये निकाला। अब इस नॉर्मल के बाद में ये हमने किस फॉर्म में निकाल लिया, नॉर्मल जो हमने निकाल लिया वो m के फॉर्म में निकाला। अब हम t के फॉर्म में और निकाल लेते हैं नॉर्मल। अब हम क्या करेंगे, t के फॉर्म में और निकाल लेते हैं। तो चलिए नॉर्मल एट द पॉइंट टी के फॉर्म में निकालेंगे। टी के फॉर्म में आपने कोऑर्डिनेट क्या पढ़े हैं, टी के फॉर्म में कोऑर्डिनेट आपने क्या पढ़े हैं, AT², 280। AT², 280, तो वही यहाँ पर लगा दीजिए पॉइंट AT², 280, इस फॉर्म में ले लिया आपने। टी के फॉर्म में ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर T1 या T1 लगा लीजिए। चलिए इस फॉर्म में हम चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप अभी लिख लीजिए। तो टेंजेंट यहाँ पर कितना होता है आपका, पहले आप टेंजेंट लिखिए फिर स्लोप लिखिए। तो टेंजेंट कितना होता है, टेंजेंट इसमें पहले पैराबोला लिख लीजिए। पैराबोला आपके पास क्या है, जो पैराबोला है आपके पास ये है y² = 4ax है, ये पैराबोला है। अब टेंजेंट आप जानते हैं इसका, जो टेंजेंट होता है, टेंजेंट टू फर्स्ट एट पॉइंट जो आप ले रहे हैं वो ले रहे हैं AT², 280, इस पॉइंट पर ले रहे हैं, इस पॉइंट पर ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है आपकी ty = x + AT²। ये वैल्यू आपकी होती थी, चेक कर लीजिए गलती ना हो कहीं तो, है ना। स्लोप यहाँ से निकालेंगे, यदि यहाँ से हम स्लोप लेते हैं, स्लोप आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से t को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये स्लोप हो जाएगा 1/t, जिसे आप लिख सकते हैं m। ये टेंजेंट की स्लोप हो गई। और m1 m2 = कितना होता है, -1 होता है। m1 m2 = सिंस यहाँ लगा दीजिए, m1 m2 = क्या होगा, -1 होता है। -1 होता है तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से m2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो वैल्यू क्या निकल के आएगी, -t।
m2 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, -t निकल के आएगी। ये आपने निकाल दिया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल रख दीजिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब क्या नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी, किस पॉइंट से पास कर रहा है, at² 280 से, तो y माइनस y1, तो y माइनस y1 यानी हो जाएगा 280 इक्वल टू, फिर आपका क्या होता है m2 की जगह हो जाएगा -t, और x माइनस x1 की जगह हो गया आपका at², ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, अब इसे सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू ये हो गया -tx हो जाएगा, y इक्वल टू -tx हो जाएगा, प्लस 280 हो जाएगा, 280 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा at³, प्लस हो जाएगा at³। इस तरह से ये आपकी नॉर्मल की इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, यानी t पॉइंट के फॉर्म में आ गई नॉर्मल की इक्वेशन। अब देखिएगा आगे हम लोग यहाँ पर फिर और बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे कि जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर हम लोग लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे नॉर्मल्स का 2 पॉइंट पर, जैसे वहाँ पर टेंजेंट्स का लिए थे। तो चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 नॉर्मल्स, 2 नॉर्मल्स ले लेते हैं, 2 नॉर्मल्स टू अ पैराबोला। एक पैराबोला ले लिया, उसके 2 नॉर्मल ले लिए आपने, और उनके इंटरसेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक पॉइंट मान लीजिए किसके टर्म में लेना चाहें, अलग अलग आप ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, x1 y1 और इन सब फॉर्म में ले सकते हैं। तो चलिए, और पॉइंट्स यहाँ पर जो हमने ले लिया वो ले ले रहे हैं at1² और 2at1 ये ले रहे हैं। चलिए तो पहले हम लोग यहाँ पर लेते हैं पैराबोला, जो हमारे पास पैराबोला है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। जो पैराबोला है, और ये पैराबोला हमने ले लिया, ये हमने क्या लिया है, ये ले लिया y² इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला ले लिया। अब हम नॉर्मल्स की बात कर रहे हैं, पॉइंट अलग अलग ले लिए। तो चलिए पॉइंट्स ले लिए हमने, और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, जो पॉइंट्स लिया है, चलिए पॉइंट्स ले रहे हैं। यहाँ से एक ए पॉइंट ले लिया, टी के फॉर्म में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका at1², 2at1 ये होगा। और दूसरा पॉइंट बी यदि आप ले लेते हैं तो ये ले लेंगे at2², 2at2, इस फॉर्म में आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम इक्वेशन लिखें नॉर्मल की, तो नॉर्मल क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मल एट ए पॉइंट पर नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो ये आपकी इक्वेशन क्या होती है, ये आप जानते हैं, निकाला था y इक्वल टू, ये था -t1x प्लस 2at1 प्लस 2at1, पीछे देखेंगे तो और प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा at1 की पावर क्यूब, at1 की पावर क्यूब, ये निकल के आया है। इसी तरह से ये इक्वेशन आपने चलिए क्या ले लिया, सेकंड ले लिया। अब एक और आपके पास लेनी होगी, वो थर्ड इक्वेशन, वो किस पर लेना होगा, बी पॉइंट पर। तो चलिए ये आपने ले लिया नॉर्मल एट पॉइंट बी पर ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, इसकी आपने जो लेंगे वो क्या ले रहे हैं, t2 पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा t2x, और ये हो जाएगा प्लस 2at2 हो जाएगा, और प्लस at2 क्यूब ये हो गया, और ये इक्वेशन हो गई आपके पास सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए पहले हम क्या करें, यदि एक में से दूसरे को हम घटा लें, एक में से दूसरे को घटा लें, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कुल मिलाकर के, तो घटाएंगे तो यहाँ से y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से फिर x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू वही क्या कर सकते हैं, आप y में रख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सॉल्व, ये इक्वेशन यहाँ पर थर्ड है। थर्ड है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्विंग करेंगे,
सॉल्विंग 2 and 3 फॉर 2 and 3 फॉर x and y, x और y के लिए इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ से वैल्यूज निकालेंगे। तो देखिए जो यहाँ से वैल्यू निकल के आती है, जो x की वैल्यू निकल के आती है वो क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू जो निकल के आती है ये निकल के आएगी 2a और प्लस a t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 और प्लस t2 स्क्वायर, यही निकल के आनी चाहिए। चेक कर लीजिएगा, ये निकल के आनी चाहिए, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर हम लोग y की वैल्यू जो निकल के आती है, y की वैल्यू जो निकल के आती है ये होती है माइनस a t1 t2 माइनस a t1 t2 और ब्रैकेट में t1 प्लस t2 होता है। तो इस तरह से जो पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, पहला हम x कोऑर्डिनेट रखते हैं तो x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 2a और प्लस a t1 स्क्वायर प्लस a t1 t2 और प्लस a t2 स्क्वायर, ये हो गया। दूसरा आपके पास y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये होगा माइनस a t1 स्क्वायर t2 और माइनस a t1 t2 स्क्वायर, ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, उसके ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ नॉर्मल्स की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो नंबर ऑफ नॉर्मल्स की बात करेंगे। तो आइए, नंबर ऑफ नॉर्मल्स कितने होते हैं, जैसे वहाँ टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए थे एक पॉइंट से, ऐसे यहाँ पर नंबर ऑफ नॉर्मल्स भी हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ नॉर्मल्स, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ नॉर्मल्स थ्रू ए गिवन पॉइंट। नंबर ऑफ नॉर्मल्स थ्रू ए गिवन पॉइंट, नंबर ऑफ नॉर्मल्स थ्रू ए ये ले लिया हमने। यानी यदि हमारे पास एक ये पैराबोला है तो एक पॉइंट है ये, इससे कितने नॉर्मल आपके किए जा सकते हैं। यदि ये पॉइंट हमने ले लिया x1 y1 ले लिया या y1 पॉइंट के फॉर्म में ले लिया, t1 पॉइंट के फॉर्म में ले लिया, तो इससे कितने नॉर्मल इस पर जो है ड्रॉ किए जा सकते हैं, ये बात हो रही है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर पैराबोला लिख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पैराबोला लिख लेते हैं, फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो चलिए पैराबोला है जो हमारे पास, पैराबोला है वो हमारे पास कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ये 4ax है, ये हमने पहला ले लिया। अब देखिएगा जो पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट यहाँ बाहर भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ अंदर भी हो सकता है। बाहर से तो नॉर्मल है ना, ये अंदर भी हो सकता है, यहाँ से बाहर से नॉर्मल ड्रॉ करना वो होगा, अंदर भी हो सकता है ये चीज़। देखिए लेकिन मैक्सिमम कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जब करेंगे तो पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो। चलिए, तो यहाँ पर हमने जो, यहाँ पर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, नॉर्मल पर हम लोग जो चलेंगे, नॉर्मल पर जो हम लोग चलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका नॉर्मल, इसका हमने पीछे लिखा है, यहाँ से लिख दीजिएगा नॉर्मल। नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर नॉर्मल आप लिख दीजिए, और नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो देखिएगा t की पावर 3 के फॉर्म में आ रही थी, t के पावर 3 के फॉर्म में आ रही है नॉर्मल की इक्वेशन। ये देखिए t की पावर 3 आ रही है यहाँ पर, t की पावर 3 का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पर t की 3 वैल्यू होनी चाहिए। t की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 3 वैल्यू होनी चाहिए। और यदि 3 वैल्यू होंगी t की तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, t की यदि आपके पास 3 वैल्यू होंगी तो इसका मतलब जो है ये आपका हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि जो है 3 आपके पास नॉर्मल होंगे। एक m के फॉर्म में है, m के फॉर्म में भी देखिए m की पावर भी इसी तरह से आ रही थी 3 के फॉर्म में, चेक कर लीजिएगा, नहीं लेट होगा मुझे को भी, पीछे देख लीजिएगा। तो ये आपकी हमने लिया है, नॉर्मल लिया है। चलिए हम ले रहे हैं am स्क्वायर माइनस 2am पॉइंट पर ले रहे हैं, एट am स्क्वायर
माइनस 2am, ये पॉइंट आपका निकल के आया था, m के फॉर्म में हमने ले लिया, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये है आपके पास mx है, माइनस था आपके पास 2am था, माइनस am क्यूब था, 2 नहीं था यहाँ पे, माइनस am क्यूब ये था। ये इक्वेशन आपने सेकंड ले ली। m यहाँ से कितनी वैल्यू रखा हुआ है, 3 वैल्यूज रखा है। मान लीजिए एक पॉइंट से पास करता है, पॉइंट हमने ले लिया, कौन सा ले लिया, x1 y1, ये तो हमने m इस पॉइंट पर लिया था। अब दिस यानी नॉर्मल टू ऑल्सो पासिस थ्रो, ये आपका पास करता है, किससे पास करता है, ये हमने मान लिया x1 y1 से पास कर रहा है, x1 y1 से पास कर रहा है, x1 y1 से पास करेगा तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू m x1। अब m x1 और y1 दोनों की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई है, और ये हो जाएगा माइनस 2am और माइनस am क्यूब, और इक्वल टू यहाँ पर, चलिए यहाँ से हटा दें, सबको एक साइड में ट्रांसफ़र कर दीजिए, इनको इधर ट्रांसफ़र करके ले आइए, तो ये हो जाएगा आपके पास am क्यूब हो जाएगा, और माइनस 2am होगा, और इधर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस y1 होगा। और यहाँ पर देखिए m यहाँ पर भी आ रहा है, m यहाँ पर भी आ रहा है, थोड़ा सा चेंज कर लीजिए इसको, जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है उसे कांस्टेंट कर लीजिए, तो 2a, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, m तो हमने बाहर ले लिया, तो ये हो जाएगा 2a माइनस x1, इस तरह से आप ले सकते हैं, ये m हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास प्लस y1, प्लस हो जाएगा y1, 2a ये हमने लिया, तो यहाँ पर इसे हम ले रहे हैं तो ये नेगेटिव, ये तो यहाँ से गड़बड़ा रहा है, ये यहाँ पॉजिटिव होगा, इधर आएंगे तब ये नेगेटिव होगा, y1 इक्वल टू 0। यहाँ से m हैज़ 3 रूट्स, यानी m के यहाँ पर रूट्स हैं, वो कितने, 3 रूट्स हैं, इसका मतलब क्या होगा, 3 नॉर्मल्स ऑब्टेन, 3 नॉर्मल्स ऑब्टेन, इसका मतलब हमको 3 नॉर्मल प्राप्त होते हैं। यानी एक पॉइंट से, चाहे आप कोई पॉइंट ले लीजिए, ये लीजिए, अंदर लीजिए, कहीं लीजिए, यहाँ से आपके कितने नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं, 3 नॉर्मल ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब ये आपको ध्यान देना है कि जिन पॉइंट से नॉर्मल होते हैं उन पॉइंट्स को बोला जाता है को नॉर्मल पॉइंट्स। जो नॉर्मल्स के हम कहें कि नॉर्मल है, जो नॉर्मल पैराबोला को इंटरसेक्ट करता है जिन पॉइंट्स पर, है ना, यानी आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मल इंटरसेक्ट पूरा पैराबोला, नॉर्मल्स इंटरसेक्ट पैराबोला एट पॉइंट्स, जिन पॉइंट पर ये करता है तो ये कहेंगे यहाँ पर दीज पॉइंट्स आर नोन एज, दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं, आर, दीज पॉइंट्स आर नोन एज, ये जो हमारे पास जो ये पॉइंट्स कहलाते हैं, हमने क्या बताया था, को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं, को नॉर्मल पॉइंट्स लिख दीजिएगा यहाँ पर, दीज आर नोन एज को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स, ये आपके को नॉर्मल पॉइंट्स कहलाते हैं। इस तरह से हमने देखा कि यदि कोई हमारे पास एक पॉइंट होता है तो उससे 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन एक पॉइंट से आप कितने वो ड्रॉ कर रहे हैं, एक टेंजेंट से जो आप ड्रॉ कर रहे हैं वो कितने ड्रॉ कर रहे हैं, ये अब आपने यहाँ पर ये भी देख लिया कि 3 नॉर्मल ड्रॉ आप कर रहे हैं, 3 नॉर्मल आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए आगे अब हम लोग और बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, वो बात करेंगे लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, लेंथ्स ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट। कभी एग्जाम में ये पूछा नहीं गया है इस पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, यानी इन चारों की लेंथ आपको लेनी है,
सब नॉर्मल। इन चारों की लेंथ आपको लेनी है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, सब टेंजेंट क्या है, ये सब देख लेते हैं। चलिए ये देखिएगा, ये आपने ले लिया, ये आपके पास एक पैराबोला है, ये पैराबोला ले लिया आपने। ये पैराबोला ले लिया आपने। चलिए ये पैराबोला ले लिया। अब इस पर कोई आपने क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, और टेंजेंट, चलिए टेंजेंट आपने ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये ले लिया, टेंजेंट हो गया आपके पास, ये टेंजेंट हो गया। अब यहाँ पर जो एंगल हमने ले लिया, ये एंगल हमने ले लिया साई है, ये एंगल हमने ले लिया साई है। अब यहाँ पर नॉर्मल की बात करते हैं, तो इससे परपेंडिकुलर एक यहाँ से आपने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, जो यहाँ जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। तो ये आपके पास हो गया नॉर्मल, ये आपके पास हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। यहाँ से देखिएगा एक डॉट 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 करके ये हमने डाल दिया, इस पॉइंट को एन से डिनोट कर दिया, और ये जो पॉइंट हो गया हमारे पास, ये इसको हमने डिनोट कर दिया x1, y1, x1, y1। यदि ये ओरिजिन है हमारे पास, यानी ए हमने जो लेते हैं यहाँ से ए वर्टेक्स लेते हैं और एज ओरिजिन की तरह से ले लिया, क्योंकि 22² = 4ax। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है आपके पास, ये तो x1 हो जाएगी, बाकी का इधर भी ले सकते हैं आप, वो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप इसे नॉर्मली उसमें लेंगे, ठीक है, आराम से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें एक फोकस भी होगा, एक फोकस होगा। फोकस सपोज कर लीजिए हमने ये मान लिया, ये फोकस है हमारे पास एस है, तो ये a,0 से डिनोट कर दिया। फोकस है हमारे पास एस, इसे a,0 से डिनोट कर दिया। अब ये एक x1 होगा, एक आपके पास y1 होगा। अब जो चीज़ें इस पर लिखना चाहें तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो आपके पास ये डिस्टेंस हो रही है, आपके पास ये डिस्टेंस हो रही है, ये और ये इंटरसेक्शन जो ये काट रही है, टेंजेंट, इस पॉइंट को टी से डिनोट कर दिया। तो जो ये एंटी है, ये एंटी को बोला जाता है सब टेंजेंट, इसे बोला जाता है सब टेंजेंट बोला जाता है इसे। और यहाँ से एनजी को बोला जाता है, एनजी को बोला जाता है सब नॉर्मल, एनजी को बोला जाता है सब नॉर्मल, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सब टेंजेंट। अब ये सब टेंजेंट जो आपका होता है, ये चलिए ये आपने ले लिया सब टेंजेंट। सब टेंजेंट में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट आप इसको कर लीजिएगा, जो आपने एंटी लिखा है। और ये क्या होता है, ये ट्वाइस ऑफ एब्सिसा होता है, ट्वाइस ऑफ एब्सिसा। ये एब्सिसा का क्या होता है, ट्वाइस होता है, ये ध्यान रखना है। एब्सिसा का ट्वाइस होता है ऑफ। यदि इस पॉइंट को हम नाम दे दें कोई, चलिए पी पॉइंट ही नाम दे दे रहे हैं, तो ऑफ हो जाएगा पी। ये इसी तरह से यहाँ पर हम इसकी सब नॉर्मल की बात करते हैं। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम सब नॉर्मल की बात करते हैं, तो सब नॉर्मल है आपके पास, वो आपका क्या हो रहा है, ये एन जी है, एन जी है, ये किसके बराबर होता है, ये 2a के इक्वल होता है। और इसका मतलब ये हो गया सेमी लेटस रेक्टम, सेमी-लेटस रेक्टम, ये सेमी-लेटस रेक्टम के बराबर हो गया। पूछ सकता है वो कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल कितना होता है, सेमी-लेटस रेक्टम के बराबर होता है। या पूछ सकता है कि जो आपका सब टेंजेंट है वो क्या होता है, तब आप बता सकते हैं कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट लिया जाता है उसकी एब्सिसा का क्या होता है, ट्वाइस लेंथ होती है उसकी, ये बता सकते हैं। याद ध्यान रखिएगा, कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ से टेन साई की बात करें, हम टेन साई की बात करें तो ये डिस्टेंस जो हमारे पास होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास होगी, देखिएगा ये तो x1 डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस है आपके पास क्या है, y1 है। इधर लेंगे, ये हमने ओरिजिन लिया, इधर यहाँ पर आएगा तो ये a पॉइंट पर, और यहाँ पर आएगा, इसे s उस पर ले सकते हैं। तो ये आप ले सकते हैं यहाँ से 2a अपॉन आपका हो जाएगा y1,
2a/y1 होती है स्लोप, आप ये भी जानते हैं इसकी, इसे आप m से डिनोट कर सकते हैं। 2a/y1 स्लोप होती है, कर सकते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा यहाँ से, चलिए तब यहाँ पर हम बात करते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट की हम बात करते हैं तो ये किसके बराबर होगा, ये PT के बराबर है। लेंथ ऑफ टेंजेंट PT के बराबर है। अब इस ट्रायंगल को यूज कर लीजिए, इस ट्रायंगल को यूज कर लीजिए तो यहाँ से ये PT के बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका होगा y1 कोसेक, ये हो जाएगा y1 कोसेक साई, ये हो गया y1 कोसेक साई, ये आपका निकल के आ गया। अगला हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं। लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो आपका निकलता है ये क्या निकलता है, y1 सेक साई निकलता है। ये लेंथ ऑफ नॉर्मल ये आपका हो गया PG इक्वल टू y1 सेक साई निकल के आएगा, ये ले लिया। अब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करेंगे, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करेंगे। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात करते हैं तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो आपकी हो रही है वो क्या हो रही है, NT। चलिए NT इक्वल टू ये निकल के आता है y1 और ये निकल के आता है कॉट साई, ये ध्यान रखना है, y1 कॉट साई ये निकल के आता है। अब लेंथ ऑफ सब नॉर्मल की बात करते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, सब नॉर्मल आपके पास क्या हो रहा है, NG हो रहा है, ये होता है y1 और ये होता है tan साई, ये आपको ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में ये पूछे नहीं गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूछे नहीं जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इसीलिए आपको ये सब आपको अच्छे से तैयार भी रखना है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं रहनी चाहिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर और बात करते हैं आगे। अब बात करेंगे वो करेंगे कॉर्ड बाइसेक्टेड पर। अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कॉर्ड बाइसेक्टेड पर। तो चलिए कॉर्ड बाइसेक्टेड, chord bisected at a given point। एट ए गिवन पॉइंट, चलिए इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, एक पॉइंट दिया जाएगा तो पॉइंट हमने मान लिया x1 y1 है ना, और एक आपके पास पैराबोला होगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास है वो पॉइंट हमने ले लिया। पॉइंट है हमारे पास x1, y1 ये पॉइंट है। अब यहाँ पर हमने जो पैराबोला ले लिया, यहाँ पर हमने जो पैराबोला ले लिया वो पैराबोला हमने क्या लिया है, ये लिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला ले लिया। अब यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, निकाल नहीं रहा, ध्यान रखिएगा। कॉर्ड बाइसेक्टेड एट x1, y1, x1 y1 पर जो बाइसेक्टेड कॉर्ड होगी ये क्या होगी, ये ध्यान दीजिएगा, ये होती है y1 माइनस 2 और ये a और होता है क्योंकि टेंजेंट लिया जाता है, इधर साइड में टेंजेंट लिया जाता है। ये हो जाएगा आपके पास में 2a और x प्लस x1 और इक्वल टू उधर साइड में क्या लिया जाता है, ये y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ये लिया जाता है। इधर साइड में आपका क्या है, ये टेंजेंट हो रहा है, ये टेंजेंट हो गया, उधर साइड में हो गया वो क्या हो गया, s1 हो गया। ये हमने लगा के दिखाया था। बार बार टेंजेंट और s1 इन पर बात हो रही है, यानी जो पैराबोला है, जो सरफेस दिया है, इसमें x1 y1 पॉइंट रख दें तो ये हमें s1 पता चलेगा, और x1 y1 पर इस पैराबोला का टेंजेंट निकाल दें तो ये होगा। ये इक्वेशन आपकी आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि जो बाइसेक्ट करने वाली जितने भी पैरेलल कॉर्ड्स होंगी और उनका बाइसेक्ट करने वाले पॉइंट का लोकस ले लिया जाएगा। तो
तो वो आपको क्या मिलेगा, डायमीटर मिलेगा। अभी डायमीटर पर बात करेंगे, है ना, अभी डायमीटर पर भी बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा। नोट में लिख लेते हैं हम, द लोकस ऑफ, ध्यान रखिएगा ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स का सिस्टम है। हमने बताया उनको बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट का मतलब मिड पॉइंट हो गया। सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ द पैराबोला और जो पैराबोला ले रहे हैं वो क्या होता है, इज y इक्वल टू 2a/m एंड इज नोन एज, ये इक्वेशन ये होती है, लाइन मिलेगी आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल, अभी दिखाएंगे। एंड इज नोन एज, अभी डायमीटर पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। एंड इज नोन एज डायमीटर बाइसेक्टिंग कॉर्ड्स डायमीटर हटाइए, बाइसेक्टिंग वो पैराबोला पर ही होगा। चलिए ये आप क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे इसको। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल है 11, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ इतने विच इज बाइसेक्टेड। तो बाइसेक्टेड आप यहाँ से अब आराम से निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग क्या बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, सॉल्यूशन में वही होगा आपका t इक्वल टू S1 होगा। तो पहले आप क्या करेंगे, 2,-3 है, 2,-3 पर यदि इसके टेंजेंट की बात करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास -3y होगा, इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में इक्वल टू, ये होगा आपके पास में 4 और x + 2 होगा। ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट जब से होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 3y और हो जाएगा +8 = 0। ये तो टेंजेंट हो गया। अब आप S1 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से चलिए लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4x + 3y + 8। ये हो गया टेंजेंट, ये टेंजेंट हो रहा है और इक्वल किसके बराबर हो रहा है, S1 के बराबर होगा। S1 यानी पॉइंट आपका क्या है, ये 2,-3 है, 2,-3 लगाइए वहाँ, तो y की जगह -3 हो जाएगा 9 और ये -8x आएगा तो ये हो जाएगा 16। ये हो गया। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 9 और यहाँ से हो जाएगा आपका 7 आएगा, +1 बचेगा, ये आपका सही होगा। ये आपका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपने देखा इस तरह से थर्ड ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन होगा। अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर जो बात करेंगे वो डायमीटर पर बात करेंगे, पोलर पर बात करेंगे और फिर आपका होगा एक सर्कल सेंटर पर भी आपकी बात होगी, डायरेक्टर सर्कल पर बात होगी, जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट्स पर बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा यहाँ पर अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं, डायमीटर पर बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग डायमीटर ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो ले लेते हैं वो क्या ले लेते हैं, डायमीटर लिया। बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डायमीटर के लिए आपको क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि डायमीटर यहाँ पर लोकस की बात करते हैं। ये आपने ले लिया, ये इस तरह से, ये है आपके पास में। अब इसके पास में ये आपके पास क्या था, ये एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस का कोई ये ले लिया, फिर ये ले लिया, ये पैरेलल लाइंस ले ली सब आपने।
जितनी भी पैरेलल लाइन्स हैं ये ले लें। अब इनके मिड पॉइंट लें तो इसका मिड पॉइंट जो ये ऊपर वाली है इसका मिड पॉइंट मान लीजिए आपको ये मिल रहा है, यहाँ पर मिड पॉइंट ये मिलेगा, यहाँ पर मिड पॉइंट ये मिलेगा, आगे का और मिलेगा। तो देखेंगे ये लाइन मिल रही है, ये लाइन इसके कैसी है, पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस। ये तो आपका क्या था, एक्स एक्सिस था। यहाँ पर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax ये आपने ले लिया पैराबोला, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला ले लिया। तो ये पैरेलल मिल रही है लाइन, जो ये लाइन मिलते हैं वो किसके बराबर होते हैं, y इक्वल टू 2a/m के इक्वल होती है, ये लाइन होती है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, डायमीटर हमने लिया है तो जो हमने इसकी बता दी, यहाँ पर ये डेफिनेशन जो बता दी है वही नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। और ये है आपका पैराबोला, तो पैराबोला में हम लोग लेते हैं वो आपका क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो गया 4ax, ये फर्स्ट हो गया, पैराबोला फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स की बात करते हैं। यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स की बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ पैरेलल कॉर्ड्स आपका क्या होगा, ये y इक्वल टू mx प्लस c ले लिया। m तो सेम होगा, c चेंज हो रहा होगा सभी पैरेलल कॉर्ड्स के लिए। तब इक्वेशन ऑफ डायमीटर होती है, देन इक्वेशन ऑफ डायमीटर पीछे आप निकाल चुके हैं वैसे। इक्वेशन ऑफ डायमीटर, जो डायमीटर की इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू 2a/m आती है, पीछे भी आपने वो है ये आती है, ये आपको ध्यान रखना है। इक्वेशन थर्ड ले लीजिए, यही पैरेलल टू द पैराबोला एक्सिस ऑफ पैराबोला होती है, ये ध्यान रखना है। ये जो होता है ये विच इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये पैराबोला के क्या हो रही है, एक्सिस, जो एक्सिस है उसके पैरेलल हो रही है, पैराबोला की एक्सिस के ये पैरेलल हो रही है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पोल एंड पोलर की। अब यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, पोल एंड पोलर की बात करते हैं। तो चलिए पोल एंड पोलर, जैसे वहाँ पर बात की थी उसी तरह से यहाँ पर भी होगा पोल एंड पोलर। इसमें क्या होता है आपके पास में, पोल में देखिएगा, ये हमने कोई पैराबोला ले लिया, ये ले लिया पैराबोला, यहाँ से ये पॉइंट आपने ले लिया कोई भी, और पॉइंट से इंटरसेक्ट करा दिया आपने, इंटरसेक्ट करा दिया। तो पोल के लिए जो आप करते थे ये इंटरसेक्ट आपने कराया। अब इंटरसेक्ट कराया तो यहाँ पर जो भी ये चीज़ें आप देखते हैं, जो पोल में हमने आपको क्या बताया था, पोल में आप जो ले रहे थे, यानी ये ले रहे थे कि यहाँ पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होते हैं उन पर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, एक यहाँ पर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए अब इसी लाइन से आपने ले जाने वाला दूसरा ये ले लिया, यहाँ से जब इंटरसेक्ट ये यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये जाएगा, और ये नीचे से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका ये जाएगा, है ना। इसी तरह से और भी आप आगे ले सकते हैं। तो ये देखेंगे ये दोनों को मिलाता हुआ ये लाइन कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये पॉइंट तो हो जाएगा पोल, ये पॉइंट तो होगा पोल, और जो ये लाइन आ रही है आपकी ये होगी पोलर, तो टेंजेंट प्लेन्स जो वो लिया था उसी तरह से आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ पर देखिएगा पॉइंट जो हमने ले लिया, ये पॉइंट हमने ले लिया, ये ले लिया x1, y1, वही है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टेंजेंट्स, है ना। टेंजेंट्स और टेंजेंट्स क्या किए होता है, विच आर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से ड्रॉ किए जाते हैं, है ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ पैराबोला, और ये इस पर इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर ड्रॉ किए जाते हैं, वो होता है। पीछे आपने लिखी है डेफिनेशंस, उसी तरह से बस थोड़ा वहाँ पैराबोला लगा दीजिएगा, उसको हटा करके सर्कल जो आपका होगा सर्कल होगा वो होगा, उसे हटा के लगा दीजिए। तो पैराबोला आपके पास क्या होगा, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू है आपके पास 4ax, ये ले लिया। अब यहाँ पर पोलर जो होता है, पोलर ऑफ पॉइंट x1 y1 जो हमने बताया था, ये किस तरह से होगा, टेंजेंट की तरह से होगा, ये भी टेंजेंट की तरह से होगा। तो ये होगा y1 और इक्वल टू 2ax प्लस x1, उसी की तरह से होगा।
ये आपने यहाँ पर ले लिया। नोट में यदि यहाँ पर लिखना चाहें तो यहाँ से नोट में लिख लीजिएगा आप, नोट में यहाँ से लिख लीजिएगा। क्या यहाँ से नोट में लिखेंगे? नोट इसमें 2-3 हैं, यहाँ से हटा दीजिए, तो हटा ही देते हैं क्योंकि यहाँ पर ये आ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे। चलिए नोट में अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो नोट फर्स्ट यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। नोट फर्स्ट यह है आपका द पोल ऑफ द लाइन द पोल ऑफ द लाइन। अब लाइन आप ले रहे हैं यहाँ पर, और लाइन आपने ले लिया किसके फॉर्म में? LX प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, या AX प्लस BY प्लस C के भी फॉर्म ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चूँकि पैराबोला में यूज होता है ये, इसलिए हम लोगों ने नहीं लिया है। तो विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला, विद रेस्पेक्ट टू द पैराबोला, with respect to the parabola और पैराबोला जो ले लिया हमने वो ले लिया y² इक्वल टू 4ax, ये ले लिया। लाइन देखिएगा ये दे दिया है, यानी ये लाइन का पोल की बात की जा रही है ना। ये तो इसका हमें पोल लिखना है, इसका हमें क्या लिखना है? पोल लिखना है। इज ये होता है n/l, इज जो होता है ये ध्यान रखिएगा, ये होता है n/l, दूसरा होता है माइनस, दूसरा होता है माइनस a के फॉर्म में होता है ये 2am/l, 2am/l ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए सेकंड पर हम लोग नोट पर बात करते हैं। सेकंड नोट बात करते हैं। सेकंड में आपका क्या है? यदि यहाँ पर P और Q 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, या लिख लीजिएगा 2 पॉइंट्स P एंड Q, 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, P एंड Q ले लिए, चाहे A, B ले लिया, जो भी आप लेना चाहें। 2 पॉइंट्स P एंड Q ये एक दूसरे के पोलर इससे ट्रांसफर करेंगे, वो करेंगे, पास करेंगे। आर सेड टू बी कंजुगेट, आर सेड टू बी कंजुगेट, आर सेड टू बी कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट कहलाते हैं। कब कंजुगेट कहलाते हैं? जब एक का पोलर दूसरे से पास करे। कंजुगेट, सेड टू बी कंजुगेट, कंजुगेट पॉइंट्स इफ each passes through, if each passes through यानी प्रत्येक जो पास करता है वो किससे पास करता है? दूसरे के पोलर से। each passes through the polar of other, through the polar of other, दूसरे के पोलर से पास करता है। नंबर थर्ड, और जो ये लाइंस होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंजुगेट लाइंस कहते हैं। एंड जो पोलर होते हैं, एंड जो पोलर आपके पास होते हैं, एंड पोलर आर नोन एज कंजुगेट लाइंस। जो इस केस में कंजुगेट पॉइंट्स के केस में होंगे, ये कंजुगेट लाइंस कहलाएंगी। दोनों पोलर क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कंजुगेट लाइंस कहलाती हैं। चलिए आइए अब इस पर हम लोग और आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे हम लोग डायरेक्टर सर्कल के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो डायरेक्टर सर्कल के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल में क्या होता है? अब डायरेक्टर सर्कल में जैसे आपने ये ले लिया, पैराबोला ले लिया, पैराबोला में वहाँ पर आप क्या करते हैं? यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे
और ये टेंजेंट एक दूसरे को कितने पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, 90 डिग्री पर। ये जो एंगल होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। अब 90 डिग्री का होगा तो अब आगे इधर से देखेगा, ऐसे ही यहाँ से ये ड्रॉ किया, अब 90 डिग्री पर यहाँ से लेके आए तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये लोकस हो रहा है इसका, टेंजेंट्स का 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं ये लोकस। और ये लोकस होता है, यही आपकी जो आती है लोकस, ये होता है डायरेक्ट्रिक्स। ये आपकी जो होती है वो क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला होती है। जो लोकस आता है ये आपका क्या आता है, डायरेक्ट्रिक्स आता है, ये डायरेक्ट्रिक्स आता है पैराबोला में, और इसको कहा जाएगा डायरेक्टर सर्कल। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम कहते हैं द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू ए कोनिक इज नोन एज इट्स डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल ऑफ द पैराबोला इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, इज इट्स डायरेक्ट्रिक्स, ये बोलते हैं। तो चलिए इसके लिए, और हम लोग डायरेक्टर सर्कल पर बात की हमने। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर बात करेंगे। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पर बात करते हैं। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देखेंगे कि ये आपके पास पैराबोला है और एक पॉइंट ले ली, ये पॉइंट ले लिया, इससे एक टेंजेंट आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक टेंजेंट इससे आपने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर जो ये जहाँ पर ये मिल रहे हैं, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, इसे चाहे तो पी ले लीजिए। तो ये जो कॉर्ड होती है यही बोली जाती है कॉर्ड ऑफ, यही बोली जाती है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अब ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आती है, ये भी कैसी आती है, वही टेंजेंट जो है लाइन की तरह से आएगी। तो इस तरह से ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका होता है। जो लाइन आती है ये भी आपकी क्या होती है, ये भी आपका वही होगा, इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है आपके पास पैराबोला। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ये, और यहाँ पर जो पॉइंट आपने ले लिया वो पॉइंट ले लिया है x1, y1, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। तो यही होता है y1 इक्वल टू 2a और x प्लस x1, यही होता है। अब यहाँ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट में देखिएगा, यहाँ पर हम नोट में कुछ बात कर ले रहे हैं, या कुछ हम लोग यहाँ पर ये ले ले रहे हैं कि जो हमारे पास ये लेंथ होती है आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, यानी जो ए बी की वैल्यू होती है, ये ए बी की वैल्यू होती है 1/a, 1/a, ए बी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 1/a, और ये होता है आपका y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है आपके पास ए बी, इस लेंथ की बात कर रहे हैं, तो y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में होता है, y1 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ये दूसरे ब्रैकेट में होता है, ये होता है आपका ए बी। अब हम यहाँ पर और एक जो लेंगे वो एरिया लेंगे, एरिया ले रहे हैं, एरिया ऑफ, यहाँ पर कभी इन पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं जा सकता। एरिया ऑफ, और ये है आपके पास ट्रायंगल, और ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, वो बन रहा है PAB। इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर होता है, ये होता है y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 और इसकी पावर होती है 3/2 और अपॉन होता है 2a, ये एरिया होता है इसका। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे अब हम लोग बात करते हैं, और ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, अगला एग्जाम्पल, और इसमें कह रहा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम 2,5। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है, तो वही टेंजेंट प्लेन की तरह से आप आराम से इसे कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये y स्क्वायर 2x पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर आप लेंगे y की जगह पर y हो गया, इंटू y1 की जगह पर 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ से 4 और ये हो जाएगा x, और x1 की जगह पर क्या होगा +2 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लगा लीजिएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 4x, यहाँ से माइनस के आपके पास 4x होगा, प्लस के 5y होगा, माइनस 8 इक्वल टू 0 होगा, माइनस हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y प्लस 8 और इक्वल टू 0। इस तरह से देखिएगा ये कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, 4x माइनस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। ऑप्शन आपका जो सही हो रहा है ये थर्ड ऑप्शन सही आंसर है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं, इसी तरह से देखिएगा
अब यहाँ पर ये कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द पेयर्स ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन इतने टू द पैराबोला इतने पासेस थ्रू पॉइंट इतने, यानी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की बात कर रहा है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें से किस पॉइंट से पास करेगी, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट किस पॉइंट से पास करेगी, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने मान लिया कि यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर ले रहे हैं, हमें पॉइंट उस तरह से लेना होता है जो इक्वेशन जो हमारी है तो उसी में टी पॉइंट रख करके सॉल्व कर लीजिए जो उसे पास करे सॉल्यूशन। एक पॉइंट हम ऐसा ले लें जो इसे पास करे, तो टी के फॉर्म में हम ले सकते हैं एक्स टी ले लेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 4 - 2t हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हमने ले लिया कि कोई लेट, हमने मान लिया यहाँ पर कि कोई हमारे पास पॉइंट है, लेट पॉइंट हमने ले लिया, कोई पॉइंट हमारे पास P है और P हमने ले लिया, ये ले लेंगे T और ये क्या हो जाएगा T होगा। दूसरा हो जाएगा आपके पास 4 - 2t। अब ये लाइज करेगा, कहाँ लाइज करेगा, ऑन लाइन, और ये लाइन आपकी है वो आपने क्या लिया 2x + y = 4 लाइन पर लाइज करेगा। अब ये लाई करेगा तब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आप यहाँ पर ले लीजिए, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपका क्या हो जाएगा, देन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपने ले लिया तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपके पास क्या होगा, पैराबोला आपको ये दिया गया है y1 है ना, ये इसी तरह से होता है y1, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से y की जगह पर 4 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 - 2t हो गया इंटू y हो जाएगा, और इसको इधर ले आएँ तो ये आपका कितना हो जाएगा इक्वल टू, ये हो गया -2 और ये हो जाएगा x + t हो गया। अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लीजिए तो x और y के फॉर्म में ये t की वैल्यू आपको निकल के आएगी। तो देखिएगा यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y हो गया और माइनस के हो जाएगा 2 या t लिख दिया इंटू हो जाएगा 2y, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ से आपने देखा तो ये हो जाएगा -2x हो गया और ये हो जाएगा -2t। अब यहाँ से आप देख लीजिएगा, यहाँ से t वाली टर्म्स अलग करिए, यानी t वाली पैरामीटर वाली टर्म अलग कर दीजिए, तो 2y को उधर ले जाएं, 2x को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x + 4y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से हम चाहेंगे तो t कॉमन ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा इंटू 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, बल्कि 2 आप इसी में से हटा दीजिए दोनों साइड से, 2 दोनों साइड से हटा दे रहे हैं हम, 2 दोनों साइड से हटा देंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा आएगा तो ये हो जाएगा x + 2y हो गया इक्वल टू, और यहाँ से हो जाएगा ये t और ये हो जाएगा यहाँ से y - 1, ये होगा, इसे इधर ट्रांसफ़र करें तो x + 2y हो जाएगा और माइनस इसे लिख सकते हैं t और ये हो जाएगा y - 1 = 0। ये पैरामीटर आ रहा है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन आपके पास ये है, यानी ये टेंजेंट लाइन से आपके पास हो गई, एक हो गई x + 2y = 0, एक y - 1 = 0। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ y की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये हो जाएगा x = -2 हो जाएगा। ये वैल्यू आपकी हो गई। तो कौन सा पॉइंट आपका सही हो रहा है, ये हो रहा है -2, 1, यानी 4th पॉइंट आपका, ये 4th ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है, 4th ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, और आगे हम लोग बात कर रहे हैं वो किस पर बात कर रहे हैं, द पोलर ऑफ द पॉइंट, यहाँ पर बात कर रहे हैं द पोलर ऑफ द पॉइंट। तो ये भी आप आराम से उसी तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट उसकी तरह से ही होगा, ये टेंजेंट निकालते हैं जैसे, तो ये कितना हो जाएगा 2, इसकी जगह पर आपका 1 रखेंगे तो y = ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपके पास x + 2, तो इस तरह से y = 3x + 6, y = 3x + 6 ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलिए इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर हम ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।